हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन द फिगर टू ट्रायंगुलर प्रिज्म्स आर शोन ईच ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से बोला गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी फॉर मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म ए बी सी। एंड दूसरे पार्ट में हम लोगों को बोला गया है फाइंड द एंगल थ्रू विच द प्रिज्म डी सी ई should be rotated about the edge passing through the point C so that there should be minimum deviation from the system. Okay, so one by one हर एक पार्ट को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को बोला गया है ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों को ढूंढ के निकालना है सच दैट देयर वुड बी मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म ए बी सी। ओके, अब फर्स्ट केस में हम लोगों को यहाँ पे दिया है प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। एंड फॉर मिनिमम डेविएशन हमें पता है दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एक्चुअल में ये R1 एट द फर्स्ट फेस एंड R2 एट द सेकेंड फेस, बोथ R1 एंड R2 दे आर इक्वल टू a/2। इसको हम लोग R बोल देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोगों को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करते आएगा। सो वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर है। तो अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हम लोगों को इसको बोल देते हैं I1, है ना। तो इसको हम लोगों को लिखता हैगा साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू म्यू हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, है ना। तो हमें लिखता हैगा साइन I1 दिस इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 30 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आई हम लोगों को या I1 हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, इसको बोल देते हैं I1। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द इन द प्रिज्म ए बी सी, है ना, दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। इसमें हम लोगों को पूछा है फाइंड द एंगल थ्रू विच द प्रिज्म डी सी ई शुड बी रोटेटेड अबाउट द एज पासिंग थ्रू point C so that there should be minimum deviation from the system. Okay, so in this case if we rotate the prism DCE by 60 degree in anti-clockwise direction, then we will get a situation like this, है ना। इसमें यहाँ पे दोनों केसेस में हम लोग पहले तो नॉर्मल बना लेते हैं। ये हो जाएगा नॉर्मल N1, है ना। इसको NN डैश बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट रे है दैट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हम लोगों ने अभी देखा, है ना। आफ्टर दैट इट इज़ बिकमिंग पैरेलल टू द बेस so that the minimum deviation is taking place, और इसके बाद it should go like this, है ना। और यहाँ पे हम लोग दूसरा नॉर्मल बना लेते हैं, let us call this as M डैश, है ना। तो अब ये वाला जो नॉर्मल है अब रेयरर मीडियम में जाएगा रे, सो ऑब्वियसली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये ऐसा कुछ निकलेगा, है ना। सो लाइक दिस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अगेन मिनिमम डेविएशन। तो ये जो टोटल रोटेशन होगा, अब ये ऑब्वियसली ये एंगल जो है
ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये बचा हुआ जो एंगल है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, बीच वाला। तो ये जो प्रिज्म है डी सी ई, इसको अगर हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कर दें, तब जाके कहीं ये जो एज है डी सी, ये ए सी के ऊपर जाके, है ना, ओवरलैप कर जाएगा। तो टोटल हम लोगों को इसको भी 60 डिग्री से ही रोटेट करना पड़ेगा, है ना, अबाउट दिस पॉइंट सी। ओके, सो द आंसर फॉर बी वुड बी 60 डिग्री, एंड आंसर फॉर वन, है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका भी वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, 60 डिग्री। ठीक है, so for both these parts the correct answer would be 60 degree. I hope everyone has understood this.